गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के लिए, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया है कि दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला, जिसे डीप अंडरग्राउंड फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, किसने इसको लॉन्च किया है? ये एक फिजिक्स लैब है जिसको डीप अंडरग्राउंड फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि एक आप कह सकते हैं एक भूमिगत प्रयोगशाला है ये। तो इसको किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन दिया है इसमें भारत, ऑप्शन 2 दिया है चीन, ऑप्शन 3 दिया है अमेरिका, ऑप्शन 4 दिया है जापान। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2। इसको चीन ने लॉन्च किया है। ये एक फिजिक्स लैब होगी जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और भूमिगत खतरों से भी इसको सुरक्षित रखा गया है। ये करीब 2400 मीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं इसके द्वारा जो रेडिएशन है। और इसको लिया गया है चीन में, आप कह सकते हैं कि पश्चिमी चीन में एक जिनपिंग, नाम आपको पता होना चाहिए, जिनपिंग पर्वत के नीचे इसको बनाया गया है। इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। 3 साल में बनकर ये तैयार हुआ है और इसमें आप देखें तो 3,30,000 क्यूबिक मीटर तक की गहराई में आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर इम्पोर्टेंट बात है तो ये एक फिजिक्स लैब है। इसके द्वारा 2400 मीटर तक का आप सोलर रेडिएशन को चेकआउट कर सकते हैं और भूमिगत खतरों की सुरक्षा को लेकर भी ये प्रयोगशाला इन्होंने बनाई है। तो कहाँ पर है ये? चीन में स्थित है। नाम आपको इसका पता होना चाहिए, डीप अंडरग्राउंड फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखते हैं आगे। हाल में मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किसने किया है? क्योंकि एआई मॉडल है, नाम आपको इसका पता होना चाहिए, कृत्रिम, जिसका मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। इसको किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 दिया है अमेजोन, ऑप्शन 2 दिया है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन 3 दिया है ओला, ऑप्शन 4 दिया है डिजिस्किल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3, ओला। ओला के जो को फाउंडर हैं भविष्य अग्रवाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि भारत के सांस्कृतिक पहलों को एक साथ जोड़ना। एक एआई मॉडल है ये और इसको शुरू किया गया है 22 भाषाओं के साथ, 22 लैंग्वेज के साथ इसको लॉन्च किया गया है। अगर आप इसको हिंदी शब्दार्थ की नज़रिए से देखें तो कृत्रिम का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ये एक एआई मॉडल होगा जिसके तहत भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव महत्व है उनको एक साथ लेकर चलना। तो इसी के लिहाज से इसको 22 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है इसको ओला के शासन स्थापक भविष्य अग्रवाल के द्वारा, और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। अब देखते हैं आगे। हाल में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, जो कि अभी हाल में राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है, के तहत केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है? ये भी पूछ सकते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 का संबंध किससे है? तो अभी हाल में राज्यसभा जो आपका शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन सत्र के दौरान ही अभी हाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को राज्यसभा से पारित किया है, जिसमें एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन में दिया है कि कहाँ पर ये जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी। तो पहला ऑप्शन दिया है ओडिशा, ऑप्शन 2 दिया है तेलंगाना, ऑप्शन 3 दिया है नागालैंड, ऑप्शन 4 दिया है मणिपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, तेलंगाना के मरक्का
और शरक्का, ये नाम है इसका। मरक्को और शरक्का केंद्रीय विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक 2023 के तहत ही मरक्का शरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो कहाँ इसकी स्थापना की जाएगी? तेलंगाना में की जाएगी। इसमें आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे पहला केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है, तो उसका नाम आप नोट कर लीजिए। उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय। ये आपका मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक ये नामक एक जगह है वहाँ पर, तो वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, पूछ सकते हैं किस राज्य में स्थित है भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, तो ये इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। जिला नहीं है अमरकंटक, एक स्थान है जहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, रूनी जिले, अगर आप इस जिला पूछे तो रूनी जिला, वैसे पूछते नहीं है तो रूनी जिले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आगे क्वेश्चन। हाल में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? ये हर साल ये प्रतियोगिता होती है, तो वार्षिक तौर पर आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता, तो 2023 का खिताब मिस इंडिया यूएसए 2023 किसने जीता है? ऑप्शन 1 दिया है रिजुल मैनी, ऑप्शन 2 दिया है आर्या वार्लेकर, ऑप्शन 3 दिया है विदेही डोंगरे, ऑप्शन 4 दिया है ग्रीष्मा भट्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1, पहला उत्तर सही हो जाएगा रिजुल मैनी, जो कि मिशिगन की एक महिला है, एक मेडिकल स्टूडेंट है, मिशिगन की एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि 24 वर्षीय है। इन्हीं को मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब दिया गया है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो आर्या वाल्वेकर, जो कि भारतीय मूल की महिला है, भारतीय महिला कह सकते हैं आप। इनको ये पुरस्कार दिया गया था 2022 में। 2022 अगर आपसे पूछ ले लास्ट ईयर का कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता था, तो आर्या वाल्वेकर, जो कि भारतीय की है। ऑप्शन 3 दिया है विदेही डोंगरे, इनको खिताब दिया गया था 2021 में, तो 2021 की विजेता ये रही हैं विदेही डोंगरे। ऑप्शन 4 दिया है ग्रीष्मा भट्ट, जो 2023 में रनरअप रही हैं। ये वर्जीनिया की एक महिला है, वर्जीनिया नाम आपको इसका पता होना चाहिए। वर्जीनिया की एक महिला है जिनको मिस इंडिया यूएसए 2023 के लिए जो रनअप रही है, तो रनअप अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये वर्जीनिया से है। और जो इसका मुख्य खिताब जीता है रिजुल मैनी, जो कि मिशिगन की एक 24 वर्षीय महिला है और ये मेडिकल स्टूडेंट है अमेरिका में, तो उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। 2022 के लिए दिया गया था आर्या वाल्वेकर, जो कि भारतीय महिला है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया गया था विदेही डोंगरे को, और 23 के लिए जो रनअप रही है वे रही है आपका ग्रीष्मा भट्ट, जो कि वर्जीनिया की एक महिला है। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले मिस इंडिया यूएसए किसको दिया गया था, तो उनका नाम आप नोट कर लिए एक बार। उनका नाम है सीमी चड्ढा, सीमी चड्ढा। इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1990 में। सबसे पहले मिस इंडिया यूएसए अगर आपसे पूछ ले कौन थी, तो सीमी चड्ढा, जिनको दिया गया था ये 1990 में, 1990 में। अब देखते हैं आगे। इसी के लिए अगला क्वेश्चन ये है कि मिसेज इंडिया यूएसए 2023, लास्ट क्वेश्चन में था मिस इंडिया यूएसए 2023, इसमें दिया है मिसेज इंडिया यूएसए 2023 का खिताब हाल में किसने जीता। ऑप्शन 1 दिया है स्नेहा नाम्बियार, ऑप्शन 2 दिया है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन 3 दिया है आर्या कुणाल, ऑप्शन 4 दिया है सरगम कौशल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 स्नेहा नाम्बियार को ही मिसेज इंडिया यूएसए 2023 का खिताब इनको मिला है। ये तीनों ही खिताब एक दिन ही प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। मिस इंडिया यूएसए के दिन ही जब उनकी घोषणा की जाती है, तो उन्हीं के साथ
इनकी भी घोषणा की जाती है। ठीक है, तो मिसिज इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसको मिला है? स्नेहा नाम्बियार को। देखते हैं आगे। इसी के साथ है फिर एक अवार्ड ये दिया जाता है, इन तीनों की घोषणा एक ही दिन होती है। तो मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 का खिताब हाल में किसने जीता? मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन 1 दिया है सलोनी राजमोहन, ऑप्शन 2 दिया है सरगम कौशल, ऑप्शन 3 दिया है दिया मेहता, ऑप्शन 4 दिया है सिमरन रैन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 सलोनी राजमोहन को ही मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 का खिताब दिया गया है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, एक सेकंड, कि जो मिस इंडिया यूएसए 2023 अभी संपन्न हुआ है, ये इसमें 41वां संस्करण था, 41 संस्करण। ठीक है, देखें आगे। हाल में किसके द्वारा 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $200 मिलियन आवंटित किए गए हैं? किसके द्वारा आवंटित किए गए हैं? जिससे कि भारत के 100 शहरों में स्वच्छता में सुधार किया जाएगा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा, उसी के लिए $200 मिलियन आवंटित किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें विश्व बैंक, ऑप्शन 2 दिया है एशियाई विकास बैंक एडीबी, ऑप्शन 3 दिया है आईएमएफ, ऑप्शन 4 दिया है यूएनडीपी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के द्वारा ही 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार को लेकर और अपशिष्ट प्रबंधन को कंट्रोल करने को लेकर $200 मिलियन का जो ऋण है वो आवंटित किया गया है। एशियाई विकास बैंक के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। किसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछ ले पता भी होना चाहिए, जो कि मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस। ठीक है, इसके बारे में एक बहुत बात वर्तमान में अक्सर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन पूछ लेते हैं, तो आप नाम सीधा याद रखना, अशाकावा। ठीक है, वैसे तो नाम इनका है मसामुगु अशाकावा, तो आप अशाकावा से आप याद रख सकते हैं। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक के मगाशुहु अशाकावा। तो आप अशाकावा से नाम याद रख सकते हैं। तो उन्हीं को लेकर $200 मिलियन का ये ऋण भारतीय 100 शहरों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर ये पहल की गई है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाल में संपन्न हुई COP28 COP28 के तहत किस वर्ष तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा दक्ष क्षमता और 2 गुनी ऊर्जा दक्षता को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? किसके तहत रखा गया है ये? तो COP28 के तहत ही रखा गया है, जिसके तहत 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2 गुनी ऊर्जा दक्षता को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो ऑप्शन 1 दिया है इसमें 2024, ऑप्शन 2 दिया है 2028, ऑप्शन 3 दिया है 2030, ऑप्शन 4 दिया है 2032। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3। ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कि 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2 गुनी ऊर्जा दक्षता को हासिल करने का ये लक्ष्य रखा गया है COP28 में। पूछ सकते हैं कि किस में रखा गया है? तो COP28 के तहत ही लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को और 2 गुनी ऊर्जा दक्षता को हासिल करेंगी। पर ये सभी जो कंट्रीज में शामिल हुए हैं सहमत हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि अभी हाल में करीब 2 सप्ताह तक ही चली है COP28। ठीक है, अभी इसके बारे में इसका फोकस क्या रखा गया है, तो उसी को लेकर तो इसमें थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले ही कि हाल में संपन्न हुई COP28 का पहला उद्देश्य क्या था, किस बिहाफ पे ये मुद्दा उठाया गया है, ये बैठक हुई है। तो इस बैठक का जो प्राथमिक सबसे पहला फोकस रखा गया है वो जलवायु परिवर्तन
क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर एक ऐसी नई रणनीति तैयार करना जिसमें जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को वह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। जो ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन का खतरा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना पहला लक्ष्य रखा गया है इसका। ये इसमें आपको और भी बात जाननी चाहिए कि COP28 आपको पता चल गया है। COP28 कहाँ हुआ है? दुबई में, यूएई में हुआ है। चलो एक बार बात कर लेते हैं। यूएई में हुआ है। COP29 अजरबैजान में होगा, बाकू अजरबैजान में। COP27 के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लास्ट ईयर संपन्न हुआ था। ये हुआ था आपका मिस्र में, शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, तो इसी को लेकर चर्चा की गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।